बैक टू माय चैनल दैट इज क्रिएटिंग एसेट्स मेक्स मनी मोर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी इस ट्रेड के बारे में, जो भी मैंने कुछ देर पहले ही दिखाया था आपको, जिसमें कि ये मेरा ट्रेड लाइव चल रहा था। ये वाला मैंने एग्जिट किया था आपके सामने, एंड मैंने एग्जिट किया था, आपको मैं बताता हूँ पॉइंट्स जहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। वो ये पॉइंट था, चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट। और मैंने जो सोचा था, देखिए एग्जैक्ट वही हुआ यहाँ पे। एंड आप देख पाओगे, मैं यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स को पहले रिमूव कर देता हूँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होंगे। वेल सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे कहीं पे मेरी इस किसी पॉइंट पे बाइंग हुई थी 23-24 के आसपास, जब इसके कॉन्फर्मेशन दिया इसके ऊपर, जब ये ऊपर जाने लगा, तब मैंने इसके आसपास 36 के आसपास इसे अपना स्टॉप लॉस डाला और इसके ऊपर ये 44-45 तक गया था, जो कि मैं देख भी रहा था जाते हुए। और ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ के हिट हुआ एंड देन आफ्टर इट हिट टू 48। अब भाई ये मेरे को पता था मैं टॉप तो कैच नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट मैं अपना कुछ प्रॉफिट इसमें सेव करूँ। उसके बाद और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसके पीछे का जो रेसिस्टेंट था वो ये पॉइंट था, जो कि रेसिस्टेंट भी मुझे क्लियर शो हो रहा था, या कि ये हो सकता है यहाँ पे एज एन रेसिस्टेंस की तरह वर्क करे, और एग्जैक्टली उस पॉइंट ने वही मूव किया। उसके बाद मैंने एक फिर पुट जो मैंने पुट दिया हुआ था ऑलरेडी, उसी पुट में अगेन अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, सी दिस वन, जो कि मैंने समवेयर अराउंड, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं अपना, तो ये 94.3 पे दिया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पोर्शन है इसमें आप देख रहे होंगे 94.3 पे मैंने इसको अपना बाय किया है। एंड नाउ इट इज वर्किंग। नाउ ये जो भी चल रहा है वो समवेयर अराउंड 103.5 चल रहा है। तो अब मैं देखो यहाँ ना अपना प्रॉफिट वो कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट है। और ये इसमें देख, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। अब मेरे यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 500 to 600 रुपीज़ का, और यहाँ पे मुझे हो रहा है कुछ भी प्रॉफिट 700 आसपास। अब ये पोर्शन, एक्सट्रीमली सॉरी, ये पोर्शन मेरा कभी भी लॉस में, रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। अब रेड में मतलब 100 रुपए भी अगर ये हो जाता है, सो आई एम वीक इन साइकोलॉजी, सो आई हैव टू वर्क ओवर देयर। एंड दिस इज वाई मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मतलब एटलीस्ट जब मैं इसका पे चार्ट दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो वीडियो है, इस वजह से यहाँ पे कर नहीं पाया, तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मैं क्या करना चाहूंगा। देखो, तो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट, इस ट्रेड ने इसके ऊपर बुक करने की कोशिश की और ये 102 के आसपास गया, तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसके आसपास कहीं अपना स्टॉप लॉस डालने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट मैं अपने आप को सेव कर पाऊँ, या फिर 100 के आसपास मैं डायरेक्ट एग्जिट कर सकता हूँ। इससे ये होगा कि एटलीस्ट मतलब मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, और फिर रिस्क क्यों लेना अपने कैपिटल पे। बट स्टिल ये डिपेंड करता है कि आने वाले जो टाइम है उसके ऊपर क्या करना है। और ये मैं यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखो, ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर ये इसके नीचे सपोर्ट करके ऐसे करके डाउन हो जाए, और यहाँ पे कोई अब पॉजिटिव कैंडल ना दिखे। सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल दिखेगी ना, तो इसमें दिक्कत क्या होगी, दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि ये जो मेरा फ्री फंड का ना, ये जो प्राइस चल रहा है, ये फ्री फंड का ही डाउनवर्ड हो जाएगा। सॉरी, लेट मी रिमूव दिस। यप, सो फ्री फंड का ही ना, ये जहाँ से ये डाउन हो जाएगा, तो ये डाउन होना मतलब बेनिफिट नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो मार्केट में, और ये डायरेक्ट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट इस किसी पोर्शन पे टच करे, और फिर उसके बाद नीचे जाए या ना जाए, वो अपकमिंग टाइम है, उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजीज होंगी एंड कहाँ पे क्या मूव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बोलूंगा। बट अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे एटलीस्ट इस पॉइंट पे तक आ जाना चाहिए, अदरवाइज ये क्या करेगा ना, ये यहाँ पे होवर करता रह जाएगा। और ये जैसे देखो अभी यहाँ पे 101 और 2 के आसपास है, तो मैं इजिली इस किसी पॉइंट पे समझ सकते हो कि मैं अपना इस किसी पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ, जिससे बेनिफिट ये होगा ना भाई, कि देखो मैंने 94 के आसपास यहाँ कहीं बाय किया हुआ है, और मेरा 6 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और मैं यहाँ पे और ऊपर भी ले सकता हूँ, बुक कर लूँगा तो हो जाएगा, आ जाएगा प्रॉफिट। बट यहाँ पे दिक्कत है कि अपर में ब्लॉक कर रहा हूँ, और ये मुझे यहाँ 110 के आसपास बिक जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी हो सकता है 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट अभी मैं इतना जान रहा हूँ कि ये मुझे जो प्रॉफिट दे रहा है, ये एटलीस्ट अब मेरी ये फिर मेरे एटलीस्ट जेब से लेकर के ना जाए। तो अभी 102 103 चल रहा है, एंड जो भी अपडेट्स होगा मैं अगली वीडियो में यहाँ पे अपडेट कर दूंगा गाइस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अब देखते हैं कोई और ट्रेड मिलता है तो उसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन तब तक के लिए आप वॉच करें। कमाल के मूव पे है, एंड आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, जो कि मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने जो चार्ट पैटर्न आपको यहाँ शो किया, ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पीछे एक क्लियर लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन किया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो यार लाइक भी कर दो।
सो सी दिस गाइस, ये मार्केट का भी करंट स्टेटस है। देखिएगा मार्केट में थोड़ी सी निगेटिविटी आ चुकी है एडिशनली, एंड जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके अकॉर्डिंगली ये मेरा, मैंने जैसा कहा था आपको कुछ देर पहले, इसके चार्ट में मैं लेके चलता हूँ ताकि वो क्लियरली मैं दिखा पाऊँ इसे, बताने से ज़्यादा अच्छा होता है ना। देखिए मैंने जैसे कहा था कि 110 के आसपास, इस लेवल के आसपास इट इज गोइंग टू बी अ रियली गुड वन। तो यहाँ किसी ऑलरेडी इसके आसपास आ चुका, और मेरे यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो समर करीबन इस किसी पॉइंट पे लगा दिया ऑलरेडी, ताकि देखो ऐसा हो ना कि मतलब मैं जीतूं या ना जीतूं इस ट्रेड में, या मेरा प्रॉफिट दे या ना दे, एटलीस्ट जो भी मैंने अर्न किया आज के रेट में, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, ये वो ट्रेड इसके अगेंस्ट में जाकर के मुझे लॉस ना दे दे एटलीस्ट। हाँ मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ सो दैट कि एटलीस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेनिफिशियल रहूँ, बट ये डिपेंड होता है मार्केट के अकॉर्डिंगली, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको देखने के लिए। सो लेट्स मूव टू द मार्केट ऑल्सो। मार्केट में देखो मैंने जैसा कि कहा था, ये जो कैंडल हुआ यहाँ पे, ये वाला जो कैंडल इसके नीचे अगर होवर करके रुक जाता है, जो कि मुझे कोई ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए, तो जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सी दिस इज गोइंग टू बी अ रेड कैंडल, और अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम है। मैं तो आपको मतलब मैं आप एक चीज़ और दिखा भी देता हूँ एटलीस्ट, सो दैट वाओ सी दिस। सो एक अच्छे ट्रेड की ये निशानी होगी भाई, और मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा है, सच की देखो मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है ऑफ 99 रुपीज़, 99 रुपये का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। बहुत कम सा फंड है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके बैठा हूँ, 8,000 रुपये जेब में, बिकॉज लॉस हुए थे यार, कुछ 2-3 बार लॉस हुआ यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे लॉस, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट थी, उसके बारे में मैं कभी फर्दर बात करूँगा। तो ये 19 और 110 के आसपास जैसा मैंने कहा था कि आ जाएगा, और ये 1700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। जो भी अपडेट्स होगा मैं ऐड करते रहूँगा अपनी वीडियोस में, ताकि टाइम वाइज भी आप देख लो यार, यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, मतलब ऐसा कोई झूठ नहीं है, टाइम 3 बजने वाला है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे अब, क्योंकि अब मैंने अब जस्ट टाइम अभी देखा है एंड उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में हल्की नेगेटिविटी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना 3, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज गया, अभी आज का मूव नहीं है, अभी कल के मूव्स के रिगार्डिंग, तो मुझे अपने इसमें कुछ ना कुछ और इसे इंक्रीज करके, जैसे अभी प्राइस चल रहा है 108, तो मैं 15 के आसपास इसे एटलीस्ट रख दूं, ताकि ये मेरा सेव हो, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट सेव हो। और ठीक है, होता नहीं होता, इट्स ऑल्सो ओके। अब भाई टाइम भी तो होता है ना एक फैक्टर, अभी जस्ट मैंने चेक किया टाइम वाइज, बिकॉज मैं अदर काम भी कर रहा था, तो मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, एंड सी दिस आइदर ये मेरा 15 पे हिट करेगा या 110, मतलब 250 रुपये का अप डाउन में देख पाऊंगा। अगर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस बीट होगा तो मैं 250 के लॉस में होगा, और ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। मतलब ये 250 का लॉस जो भी मैं, आप यहाँ पे सोच सकते हैं यार भाई तुम इसे बेच क्यों नहीं दे रहे इस पॉइंट पे। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं इसके चार्ट पे लेके चलूँ आपको, तो आप देखोगे यहाँ पे, आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि यार भाई ये तुम बेच क्यों नहीं रहे यार, यहाँ पे तुमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, भाई तुम यहाँ डायरेक्ट बेच दो। अब भाई आपने ये देखा कि अभी जस्ट ये यहाँ टच कर गया है, अगर मैं यहाँ बेच देता तो ये मैं कैश नहीं कर पाता, ठीक है। अगर मान लो यहाँ चला जाता, इन केस अगर मान लो चला जाता है, हो सकता है नहीं जाए, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नो वरीज मैम, फिर आज के लिए तो प्रॉफिट में देखो यहाँ स्टॉप करता हिट हो गया होता। अब केस अभी मैं 250 के उसमें हूँ, यहाँ पे 250 का मैंने बफर रखा हुआ है। अब सपोज को ये घूमते हुए मेरे यहाँ पे आके हिट कर जाता है, और ठीक है अब यहाँ नहीं ये करता, और ये यहाँ से घूमते हुए ऐसे करके ऊपर जाता है। अब मैं फिर उस केस में अपना जो यहाँ पे जो मेरा ये स्टॉप लॉस था, इसको इंक्रीज करके एटलीस्ट 10 पे कर दूंगा, ताकि मैं फिर से 250 कैच कर पाऊँ, और या फिर उसको मैं इस किसी पॉइंट पे कर दूंगा 15 के ऊपर जैसे जाएगा, तो ताकि एक डिसेंट अमाउंट मेरे हाथ में रहे। सो इस तरीके से यार वो मैं सोचता हूँ कि करना चाहिए, एंड आई होप ये कुछ लोग अच्छा लगे, कुछ लोग टारगेट वाइज अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ बाई किया है तो बहुत लोग सोच रहे हैं यार तो ईजिली 20 पॉइंट का जब मिल रहा है तो 20 पॉइंट ऑब्वियसली कैच करूँ, व्हाई आर यू लाइक जस्ट वेटिंग, ठीक है इट्स स्टिल ओके, डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। और ये देखो ये रेड कैंडल बनने वाला है, इसलिए मैं एक बार चेक कर लूँ मार्केट में क्या हुआ है, एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही आपको बताया था कि यहाँ पे देखो क्या हो सकता है ना, अगर ये ग्रीन बनती है कैंडल तो ये मेरा लॉस में ही जाएगा, ये जो मेरा ये लॉस में करेगा। बट अगर ये रेड रहती है, जैसे मैंने आपको यहाँ क्लियरली इंडिकेट किया था इस पॉइंट पे कि अगर ये कैंडल किसी भी कारण से ग्रीन बनती है तो मेरे यहाँ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। बट अगर ये रेड बनती है और अच्छी रेड बन जाती है तो मुझे यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने अपने
अपने लाइक प्रीवियस वीडियो तो नहीं बोलूँगा, जस्ट मैंने कुछ देर पहले इसमें इस वीडियो के इनिशियल पार्ट्स में आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी. सो सी द ट्रेड इज स्टिल गोइंग ऑन एंड आई एम स्टिल ऑन दिस ट्रेड. मैं शो कर देता हूँ आपको. सो ये भी ट्रेड मेरा रन पे है, 110 का प्रॉफिट, 110 के प्राइस पे है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दिस. अब ये मेरा 500 का ये प्रॉफिट दे रहा है, 1500 का ये प्रॉफिट दे दें. सो ये प्रॉफिट है, इसकी मैं बात नहीं कर रही कि अच्छा लगता है बुरा लगता है. मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो प्रोसेस है, जो मैं कल रात में 1:30 बजे तक 1 एंड हाफ तक मैं रात में जग के इस पे वर्क किया है. मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई थी, उसके ऊपर जो मैंने वर्क किया है, स्ट्रेटजीज बनाई है, तो उस पर अच्छा लगता है. 2000 का प्रॉफिट है. अब उसके अकॉर्डिंगली जब आपको प्रॉफिट दिखता है ना, तो ये प्रॉफिट आज 2000 का है, कल हो सकता है 1 लाख का हो, परसों हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है. इट्स नो लिमिट. पर बट यहाँ पे नॉलेज की जो है ना, जो नॉलेज मैंने रात भर जाके यहाँ पे इसको पढ़ा था, और उसके बाद आज जो मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ और एक अच्छे लेवल पे कर पा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली. अब परसेंटेज वाइज देखोगे तो भी बुरा नहीं है. 8000 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो 25% का प्रॉफिट हो. जब आप कैलकुलेट कर सकते हो 25% का प्रॉफिट है. एक बार मैं इसको फिर से चार्ट पे आपको दिखा दूं. अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि देखो टाइम वाइज भी मेरे पास टाइम का अब ये 110 के ऊपर मैं इजीली इसको शिफ्ट कर सकता हूँ. इसके पीछे का रीजन ये होगा कि यहाँ पे ना कैंडल ने आज उसको रेसिस्ट किया है. तो अगर मैं यहाँ पे 10 पे निकलता हूँ, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं. टाइम भी मेरे अगेंस्ट में है अभी फिलहाल, तो मैं अपने इसको वैसे इंक्रीज कर भी देता हूँ. ऐसा मुझे यहाँ लॉस नहीं है किसी भी केस में. तो अगर मैं 10 पे भी करता हूँ, सो हो सकता है ये एग्जीक्यूट हो जाए, बट स्टिल आई विल बी इन द सेफ साइड एंड प्रॉफिट साइड गाइस. सो वो बेहतर रहता है ऑलवेज. एंड ये कुछ 300 का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 300 का बफर लेके चल रहा हूँ. 300 रुपीज़ का अप डाउन हो सकता है, तो मतलब कि नॉट 300 रुपीज़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज अबाउट लाइक 1.5. मैं देखो अभी यार प्रॉफिट दिख रहा है, तो मेरे अंदर भी से फीलिंग आ रही है देखो 15. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब ये एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पे थोड़ी देर में, जस्ट कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसको प्रॉफिट को यहाँ क्यों इंक्रीज किया. अब देखो ये 110 मैंने कहा था, ये 15 तक आ गया. 15 के ऊपर जैसे जाएगा मैं 15 के ऊपर एग्जीक्यूट कर दूंगा आइदर, और या फिर मैं, क्योंकि ये 15 पे ना ओवर किया है, तो हम 15 पे जरूर किसी न किसी तरीके का रेसिस्टेंस होगा, हो सकता है ऐसा. बट क्योंकि इसमें डिकेइंग वैल्यू भी होती है, तो लेट मी चेक. यस इट इज. अब देखोगे आप यहाँ पे, तो एक हाँ है यहाँ पे, आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने 15 कहाँ पे टारगेट रखा था, और ये जोन कह सकते हो. और ये उसी तरीके की रेड कैंडल बनी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. अब देखिए ये हो गया, ये मेरे लिए अच्छा है. अगर ये नहीं होता तो आई विल बी इन द सेफ साइड, और मैं लूज नहीं करूँ, यही मेरा एंड ऑफ द डे गोल रहेगा. एंड 12, 13, 15 के आसपास है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 पे एग्जीक्यूट कर भी दूँ. इसमें ऐसा कोई बुराई तो नहीं है, बट वेट करते हैं थोड़ा सा. भी लास्ट है ही, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको वीडियो को कट करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी, आई गेस मेरा हिट हो जाएगा. आई गेस हिट हो गया. लेट मी चेक. यस हिट हो गया. सो दिस आपने अभी जस्ट देखा होगा कि मेरा हिट हुआ था, अभी नोटिफिकेशन भी आया है. 15 के ऊपर मतलब फिर से 250 के आसपास का मेरा ऑफर चल रहा था, तो ठीक है. अब ये एग्जीक्यूट हो गया, क्या ही किया जा सकता है. यस मेरा यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट नहीं हुआ होगा. लेट्स सी कितने का हुआ है. ऐसा ही 2000 का नहीं हुआ होगा, बट स्टिल ओके. 2000 टच करके आया था, किसी और दिन हो जाएगा. मैं यही रहूँगा, मार्केट भी यही रहेगी. और अगर मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सेम स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा हूँ फ्यूचर में, तो हो सकता है कुछ और बेहतर हो जाए. हो सकता है ऐसा. सो गाइस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया, एक्चुअली आप सोच रहे हो यार इतनी ज़्यादा ट्रेड तुमने कैसे ले लिया स्टार्टिंग में. तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा इसके पीछे का रीज़न. क्लियरली यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होना, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे, लेट मी शो यू गाइस दिस पोर्शन. इस पोर्शन ने मेरे काफ़ी स्टॉप लॉस हिट करवाया. इन द बाइंग साइड नहीं, बाइंग साइड मैंने किया ही नहीं था. यहाँ पे कहीं सेल साइड किया था, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद यहाँ पे मेरा काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुआ है. ये वापस जा रहा है, ऊपर आ जा रहा है इस केजी पॉइंट से. और एक बार जब नीचे गया तो उसके बाद फिर यहाँ पे, आई होप यहाँ से मैंने आपको ट्रेड को दिखाया है, यहाँ से तो आपको समझाया है. एंड हाँ, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ. देखो ये ना कैंडल क्या हुआ कि ग्रीन रेड जो बनी थी, इसने रिकवर किया.
और इसी चीज़ का मुझे यहाँ पे डर था कि अगर ये रेड पूरी रेड रेड कैंडल बनती है, ये टाइम है अभी, इसके पास टाइम है 15 मिनट का, बट ये ग्रीन बनी और इसकी वजह से इस प्राइस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया होगा। देखो 106 रुपये आ गया, 115 से 106 मतलब 10 रुपये का अंतर, मतलब ठीक है। मैं तो एग्जीक्यूट ऑलरेडी निकल चुका हूँ ट्रेड से, यहाँ मैं 115 के आसपास बेच सकता था, बट मैंने 110 पे बेचा। बट ये जो डाउन दिख रहा है ना, ये मेरा, अगर मैंने यहाँ रखा होता, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता, स्टॉप लॉस हिट होता। मतलब इसी के वजह से आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई ट्रेड ऐसा एग्जीक्यूट करते हो, तो आप कैंडल स्टिक्स का यहाँ पे बहुत विशेष कर ध्यान रखना, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लुकिंग एट द कैंडल्स एंड यू जस्ट वॉचिंग द प्रॉफिट ऑफ योर्स, लाइक कि मेरे पास यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ दिस स्टॉक्स एंड नॉट द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक, आई मीन व्हाट द फंडामेंटल ऑफ द टेक्निकल्स। तो उस टेक्निकल का वहाँ पे फंडामेंटल क्या है, और यहाँ पे ये देखो, अब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए, और ये ग्रीन कैंडल हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मेरा अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेके चला जाता। आई होप आप तो ये समझ पा रहे हो ना। वाह, तो आज के लिए मैं बंद करता हूँ गाइज। आप 3 ऑलरेडी हो चुका है, आई डोंट थिंक सो अब इसके बाद आज का ट्रेड होता है। अब यहाँ पे ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा हो गया। अब मान लो जैसे मेरे पास ही ये पैसा है, अब इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा किसी स्टॉक में या किसी इस तरह की, तो वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा, ये डिलीवरी के लिए अब काम किया जाएगा। तो अब जो भी मार्केट में काम होगा डिलीवरी के पर्पज़ से होगा। कुछ लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ लोग फ्यूचर के लिए उसको सेव कर लेंगे अपने ट्रेड्स को। तो इस वजह से यहाँ पे ना, अब यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हो सकता है यहाँ पे फेल हो जाओ कॉन्सेप्ट्स, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग ऑल माई ट्रेड विच इज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड आई हो। एंड एक बार लास्ट में दिखा देता हूँ आपको, मेरे ट्रेड्स में मैंने एग्जीक्यूट किया है 18, जिसके ऊपर प्रॉफिट हुआ ये। एंड आप यहाँ पे समझ सकते हो, तो 500 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकरेज जाएगा 500 का, नॉट इवन 500, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 समथिंग रुपीज़ का मेरा ब्रोकरेज जा रहा है। तो 1500 1,500 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो रहा है आज के दिन में। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप मैंने यहाँ पे समझाया हो, और किसी को इसमें डाउट हो तो यार प्लीज़ पूछ सकते हो। आई एम रियली हैप्पी, अगर मैं ग्रो करूँ तो मैं चाहूँगा कि यार आप लोग भी ग्रो करो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। एंड सी दिस इज़ द ओनली विच आई हैव लाइक द फंड। एंड हाँ, मैं चलो एक नहीं यार, क्या ही दिखाऊँ मैं आपको होल्डिंग्स में, ऐसा कोई यहाँ दिखाने लायक है नहीं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये तो काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है। सो हाँ, बुलिश तो है ही मार्केट। ओके, एंड सी यू सून गाइज। एंड जो भी अपडेट्स हो गए कल के रिगार्डिंग, मैं उसको मैं शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे हैड एंड लव यू ऑल।